नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे वैक्सीन की किल्लत की। पूरा देश कोरोना वायरस की लहर से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कमी से अभियान धीमा पड़ता नजर आ रहा है। वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में आज से युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र ने 18 से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली को जितनी वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से जल्द और वैक्सीन मुहैया कराने की अपील की है ताकि युवाओं का वैक्सीनेशन दोबारा से शुरू किया जा सके। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है, लेकिन मई के महीने में उसे अब तक केवल 16 लाख वैक्सीन मिली हैं। जून के महीने में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि केंद्र ने केवल 8 लाख वैक्सीन देने की बात कही है। यदि वैक्सीन की आपूर्ति इतनी धीमी रही तो पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन करने में 30 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। वहीं मुंबई में कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी के चलते बीएमसी की तरफ से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद रहेंगे। बीएमसी के मुताबिक राज्य कोरोना वायरस वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। इससे पहले मुंबई, पिंपरी चिंचवड, सातारा और पनवल, नागपुर, सांगली में कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया था। पिछले हफ्ते बीएमसी ने वैक्सीन की कमी के चलते 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीन अभियान पर रोक लगा दी थी। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड-19 टीके की 1.6 करोड़ से अधिक खुराक मौजूद हैं और अगले 3 दिन में 2.67 लाख खुराक और मुहैया कराई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 21 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। देश में वैक्सीनेशन की किल्लत को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव के मुताबिक केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के लिए टीकाकरण की इजाजत दे दी। सुरेश जाधव ने कहा कि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही केंद्र सरकार ने 45 साल और फिर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीके लगाने की इजाजत दे दी। इसी वजह से वैक्सीन को लेकर परेशानी हुई। सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार के दावों के विपरीत वैक्सीन की किल्लत क्यों हो रही है? क्या सरकार की प्लानिंग में खामियां हैं? क्या राज्य सरकारें सियासत कर रही हैं या अभियान को सही से नहीं चलाया जा रहा? बड़ा सवाल यह है कि सभी को सुचारू रूप से वैक्सीनेशन हो, इसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है? करेंगे पड़ताल, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो आखिर ये वैक्सीन की कमी क्यों हो रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ प्लानिंग में कुछ खामियां हैं या फिर राज्य सरकारें सियासत कर रही हैं या अभियान को सही से नहीं चलाया जा रहा है? तमाम सवाल हैं और इसी पर आज हम अपने विशेषज्ञों से राय लेंगे। हमारे 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे आपका परिचय करा दिए चलें। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन। डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल। और डॉक्टर डीआर राय, आईएमए के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हुए डॉक्टर डीआर राय साहब, आपसे, आपको क्या लगता है आखिर खामियां कहां पर हैं? जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, हम सबके सामने वो स्थितियां हैं, हम देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं, चूक कहां पर हो रही है, खामियां कहां पर हैं? देखिए, जिस प्रकार से न्यूज हमको आपके द्वारा या दूसरे चैनल्स के द्वारा मिल रही है, वो दोनों एक दूसरे से विरोधाभास में आती है। सेंटर कहता है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है और राज्य कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन की कमी के होने की वजह से हम सेंटर बंद कर रहे हैं। पहली चीज तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा, इस प्रकार से महामारी के टाइम के ऊपर इस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट स्टेट एंड सेंटर की तरफ से नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो कि पब्लिक का मोरल डाउन हो जाता है। जो व्यक्ति 1 साल, जब उनने सुना कि 1 मई से 18 साल से 45 साल वालों को वैक्सीन लगेगा, सब लोगों ने रजिस्टर करा लिया, सब लोग सर्वर के ऊपर बैठ गए और उसके बाद अगर वो सेंटर पे जाते और सेंटर बंद मिलता है तो बहुत दिल को धक्का लगता है कि सरकार को हमारी चिंता नहीं है। सेकंड चीज ये कहूंगा कि जो मैंने अभी जाधव साहब, जो कि आपके सीईओ हैं उसके सीरम इंस्टीट्यूट के, या किसी और लोगों के उनसे सुना कि सरकार ने जब 16 जनवरी को चालू किया था, उन्होंने कहा था कि हम कोरोना वॉरियर्स को देंगे। उसके 1 महीने के बाद उन्होंने कहा कि हम 60+ वालों को, विद कोमॉर्बिड वालों को देंगे
और उसके बाद अचानक जब इस प्रकार की आवाज आने लगी कि हम 1 मई से 18 कर देंगे, क्या सरकार ने सोचा कि हमारे पास 60 साल से ऊपर की कोमोर्बिड वालों की संख्या इतनी है, कोरोना वॉरियर्स की इतनी है और 18 से 45 कितनी है? अब उनकी सबकी जनसंख्या मिला के हमारे पास 60-70 करोड़ हो जाती है। क्या हमारे पास इतना वैक्सीन तैयार था? क्या हमको सीरम इंस्टीट्यूट दे सकती थी या हमको बायोटेक दे सकती थी? इस प्रकार की प्लानिंग करके वाहवाही लूटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम एक महामारी से लड़ रहे हैं और महामारी के अंदर बड़ा सिस्टमेटिकली हमको लड़ना पड़ेगा और वैक्सीन ही सबसे बड़ा साधन है जो हमको इम्यूनिटी देगा और हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। तो इसलिए सरकार से मैं और राज्य सरकारों से भी कहूंगा, अगर उनके पास वैक्सीन की कमी नहीं है, कृपा करके आप दुनिया को धोखा मत दीजिए, कृपा करके। और अगर कमी है तो आप साफ बताइए। और सरकार और सेंटर को भी, अगर कोई सरकार कहती है कि स्टेट के पास वैक्सीन की डोजेस पड़ी है, आप उनको एक्सपोज कीजिए कि मेरे इस स्टेट के पास इतनी वैक्सीन पड़ी है, ये उसका रिकॉर्ड है जी। क्योंकि जनता को इस वक्त मोरल बूस्ट की जरूरत है, जनता को पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है, उसको मत डराइए जी। बिल्कुल, इस वक्त जनता को असमंजस की स्थिति में नहीं डालना है, बल्कि बातें स्पष्ट करनी है। बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर डी आर राय साहब। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह कोवैक्सीन की कमी हुई थी कुछ दिन पहले, दिल्ली में 100 सेंटर्स बंद कर दिए गए थे, अब भी जिस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है जो टीकाकरण है वो एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं? देखिए, टीकाकरण एक्चुअली सरकार की पॉलिसी के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन इसमें मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर डी आर राय साहब के जिनका टू सम एक्सटेंट जी, जो वैक्सीनेशन का डिसीजन 18 से 44 वालों को शायद थोड़ा सा और प्लानिंग करके लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोडक्शन जो एक्सपेक्टेड है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से क्राइसिस हुई है। ये पहले से पता था कि जुलाई से ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो इवन सीरम इंस्टीट्यूट का भी है कि वो अराउंड 10 से 12 करोड़ पर मंथ तक वो प्रोडक्शन उनका मिड जुलाई से होने की उम्मीद थी, जो आज भी वो बोल रहे हैं। और कोवैक्सीन भी अपनी ये 4 से 5 करोड़ जुलाई से करेगा। तो हम लोग ये 1 महीने की लगभग क्राइसिस रहेगी, जो पहले से एक्चुअली क्राइसिस का मेन रीजन है ये सेकेंड वेव को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। इसमें सिर्फ सरकार नहीं, सरकार तो चलती है साइंटिफिक एडवाइजरी के ऊपर, और जो हमारे साइंटिफिक एडवाइजर ने इतनी बड़े मैग्नीट्यूड में ये वेव आएगी, इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी होगी, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। क्योंकि वैक्सीनेशन की डिमांड जो शुरू में हुई थी जनवरी फरवरी में, इतनी ज्यादा थी नहीं। एकदम से लोगों में भय और उसकी वजह से लोग ज्यादा आ रहे हैं और उस डिमांड के हिसाब से अनुरूप हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं श्योर हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप 15 जुलाई से देखेंगे कि आराम से हम लोग 50 से 60 लाख डोज पर डे का जो टारगेट है अचीव कर पाएंगे। और अगस्त से आपको मैं बता दूं 3-4 और भी वैक्सीन जिनको उम्मीद है कि अप्रूवल मिल जाएगा, ये ऑन द ट्रायल फेज हैं और ये बाई मिड अगस्त मिल जाएगा, जिसमें बायोलॉजिकल ई है, कुछ और भी वैक्सीन आ रहे हैं जो अंडर अप्रूवल फेज में है। तो ये 1 महीने क्राइसिस है, इसमें सरकार को शायद बाहर से भी वैक्सीन जो है इंपोर्ट करने की सोचनी चाहिए, सो दैट ये जून वाला और मिड जुलाई तक की क्राइसिस को हम कम कर सके। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि बाई एंड ऑफ जुलाई आपको वैक्सीन ऑन डिमांड मिलेगी और चॉइस के हिसाब से मिलेगी। दैट इज श्योर। इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर है। ये क्राइसिस में हम लोगों को सबको साथ लेकर कोऑपरेट करके, तो शायद सरकार को 2 इशू लेनी चाहिए। एक तो 18 से 44 को थोड़ा सा डिफर करे, जो लोग फर्स्ट डोज ले लिए उनको जरूर सेकेंड डोज के लिए दें, और जो लोग पॉजिटिव हुए हैं उनको गवर्नमेंट की भी एडवाइजरी है और टेक्निकली करेक्ट है कि वो अभी जो इन्फेक्टिव पॉजिटिव लोग हो चुके हैं वो 3 महीने तक वैक्सीन न जाए, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, उनमें एंटीबॉडी बन चुकी है। तो उन लोगों की वैसे भी सितंबर माने एंड ऑफ अगस्त के पहले शायद उनको वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे हम लोग काफी हद तक एफिकेसी वैक्सीनेशन की बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आपने कहा कि सरकार को किसी भी तरह की चेतावनी नहीं मिली थी। हालांकि अगर खबरों को अगर देखा जाए तो सरकार को लगातार चेतावनियां मिल रही थी कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन उसके बाद भी तमाम इलेक्शंस हुए और तमाम चीजों का प्रचार प्रसार हुआ और एक समिति भी बनाई गई थी जिसने चेतावनी दी थी कि दूसरी लहर आने वाली है। हालांकि आपके मुताबिक सरकार को ऐसी कोई भी चेतावनी नहीं दी गई थी। तो आखिर ऐसी चेतावनी किस तरह की समिति बनाई गई थी, किस तरह का
गठन किया गया है समितियों का कि वो चेतावनी ही नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आगाही नहीं कर पा रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा। और हालांकि तीसरी लहर का भी हमें इनपुट मिल चुका है अभी से, और बाद में भी यही हो सकता है, कहा जाए कि हमें तो यही नहीं पता था कि तीसरी लहर भी आने वाली है शायद। किस तरह देखते हैं आप इन चीजों को? नहीं शिवानी जी, एक्चुअली दूसरी लहर आएगी, बाकी कंट्रीज में भी आएगी, बट इतनी मैग्नीट्यूड होगी, इतनी ज्यादा इन्फेक्टिव वेरिएंट आएंगे, म्यूटेंट आएंगे, इसकी ये सबको पता था कि सेकेंड वेव आएगी। थर्ड वेव की जितनी क्लियर कट आई है, जिसकी सरकार तैयारी में भी जुट गई है, और उसका तैयारी मेन है कि आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है और वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत स्पीड अप कराना है। तैयारियां दो ही है, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसमें आप देखिए कि जब शुरू में आई थी और आज के डेट में काफी हद तक इतनी मैग्नीट्यूड में कोई भी कंट्री जो डेवलप्ड नेशन भी हो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप देखे होंगे फर्स्ट वेव में यूरोपियन कंट्री जो हमसे कई गुना हेल्थ इंफ्रा में क्वालिटी क्वांटिटी वाइज आगे हैं, बट वो भी फेल हो चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब गवर्नमेंट, आईएमए, प्रैक्टिशनर सभी लोग मिलकर इसको टैकल किए हैं, और इसमें निश्चित रूप से क्रेडिट आईएमए को लोग जो बोल रहे हैं उन लोगों ने फ्री सर्विसेज हर जगह, मतलब हम क्योंकि मैं भी क्लोजअप इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये ऑल डॉक्टर्स ये सब सरकार का साथ दे रहे हैं, तभी जाके ये कंट्रोल, अब आप देख रहे हैं कि शार्पली डिक्लाइन भी हो रहा है, और हम लोग बहुत जल्द इसको कंट्रोल कर लेंगे निश्चित रूप से। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुरुआती सवाल डॉक्टर अनीता आपसे भी यही कि जिस तरह की स्थितियां देश में इस वक्त बनी हुई हैं, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पहले तो हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बाद भी वहां वैक्सीनेशन शुरू तो हुआ, लेकिन अब दिल्ली में जैसे बंद कर दिया गया है वैक्सीनेशन इससे पहले, और मुंबई में भी आज के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन बंद किया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की किल्लत महसूस की जा रही है। तो जिस तरह से देश भर में टीकाकरण हो रहा है, आपको क्या लगता है इस टीकाकरण का आने वाला भविष्य क्या होगा? क्या हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे या फिर कुछ रह ही जाएंगे? देखिए, हमारा पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, अभी 18.1 करोड़ खाली वैक्सीनेटेड हुआ है, उसके साथ साथ खाली 4 करोड़ 2 डोज लगे हैं। दैट मीन्स 2.95% ऑफ द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन। खाली 3% तक हमारा वैक्सीनेशन अभी कंप्लीट हुआ आज का डेट में, वही स्टैटिस्टिक्स है। तो इसी हिसाब से कुछ देखा जाएगा, वी आर रनिंग लिटिल स्लो। ओके, एक ही पता होगा, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रूरल डाइवर्सिटी है, अर्बन प्लेस में डाइवर्सिटी है। अभी सेकेंड वेव, देखिए सेकेंड वेव आपने डिस्कशन किया कि सेकेंड वेव आया, दूसरा कंट्री में सेकेंड वेव आया, बट इतना खतरनाक नहीं आया। तो वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट, बट इंडिया में सेकेंड वेव बहुत तेजी से आया, बहुत खतरनाक से आया, तो हम लोग परेशान हैं। तो इसी हिसाब से हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन भी कम हो गया। अभी होल कंट्री लॉकडाउन में है, वैक्सीन प्रोडक्शन, सप्लाई, शॉर्टेज चेन ज्यादा बढ़ने लगा। दोनों जो कंपनी है वो अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट इज नॉट एबल टू मीट द डेडलाइन। स्पुतनिक भी आ चुके हैं हमारा देश में। As much as I remember, हमारा government has opened up 3 private vaccine production companies वो जो ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए बढ़ा है। तो ये डिफिशिएंसी है, वो इसके साथ साथ हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकेंगे आपके वजह से हुआ, कि आप क्यों बढ़ा नहीं रहे हैं, क्यों प्लान नहीं कर रहे। किसी को पता नहीं था कोरोना कैसे आएगा, सेकेंड वेव कैसे आएगा कि नहीं आएगा। We were not knowing, we are learning now. So I will not blame anybody. तो हमारा एक साथ मिल करके करना है। Yes, we have to increase production. बहुत सारी Indian companies are capable of producing vaccine. उनको now patent is not there. सबको ओपन कर दीजिए करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, और बहुत सारे आदमी को भी टू ब्रिंग इन टू द लूप कि हमारा वैक्सीन बढ़ाना है। और कुछ दिन के लिए 18 को 44 आई नो मेनी स्टेट्स बंद हो चुका है, कुछ दिन के लिए बंद करें, देन द सप्लाई इज ओके, देन वी कैन स्टार्ट रोलिंग इन मोर ऑफ पीपल। तो हमारा ख्याल से वी हैव टू ऑल वर्क टुगेदर, क्योंकि एक प्रॉब्लम है बट देन कुछ करने का नहीं है इसके अलावा, एंड वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी आर। मास्क हटाना नहीं है, एंड नाउ यू मेंटेन डिस्टेंस एंड कंटिन्यू करें टिल द वैक्सीन इज विथ यू। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता ने कहा कि एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। वाकई इस वक्त एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। राय साहब, इससे पहले 1 साल दिया कोरोना ने हम सबको संभालने के लिए, खुद को जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं उनको संभालने के लिए, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं शायद इंतजार कर रहे थे कि दूसरी लहर आ जाए तभी हम सारी तैयारियां करेंगे। और अब भी लगातार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 कंपनियां ही क्यों वैक्सीन बना रही हैं, बाकियों को उनके स्तर पर उपलब्ध वैक्सीन उत्पादन की क्यों नहीं अनुमति मिल रही है? तो क्या अब भी हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं
क्यों नहीं बाकी कंपनीज को इजाजत दी जा रही है? शिवानी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि मैं इसको टुकड़ों में इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए कि जब भी पेंडेमिक या महामारी आती है उसकी वेव आती ही आती है। हमने यूरोप के अंदर देखा, हमने अमेरिका के अंदर देखा, हमने इंग्लैंड के अंदर देखा कि सेकंड वेव ने किस प्रकार से वहां तबाही मचाई है। मैं यहाँ पर अपने देश की तारीफ भी करूंगा, अपने डॉक्टर समाज की तारीफ करूंगा कि हमारा देश 135 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद यूरोप की पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन, नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन और इंग्लैंड की पॉपुलेशन सारे 87 कंट्रीज की मिला के 130 करोड़ है। हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है। उन लोगों ने कितनी मुश्किलें सही हैं। इटली के अंदर 60 साल से ऊपर के लोगों को एडमिशन देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम जाइए घर पे अपना इलाज कीजिए या भगवान को प्यारे हो जाइए। अमेरिका के अंदर मोर्चरीज खत्म हो गई, वहां पे बॉडी रखने की जगह नहीं थी। इंग्लैंड के अंदर 3 महीने के अंदर 70,000 लोग चले गए। हमको अपने देश के ऊपर गर्व है और डॉक्टर समाज के ऊपर गर्व है कि हम लोगों ने लड़ा। लेकिन मैं कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं करूंगा, हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए। दिसंबर के महीने के अंदर जब हमने देखा कि हमारा ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया, हमने सोचा, और जब हमने सरकार ने हमको बोला कि हमारे 2 वैक्सीन आ गए, हमने सोचा हमने तो विश्व विजय प्राप्त कर ली, अब हमें कुछ नहीं होने वाला। हमने वो सारे काम किए जो हमको नहीं करने चाहिए थे और सेकंड वेव की तरफ हमारा दिमाग ही खत्म हो गया, सोचना छोड़ दिया। सेकंड वेव की आईएमए ने भी वार्निंग दी थी कि सेकंड वेव के अंदर हमको ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, सेकंड वेव के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ सकती है। लेकिन इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी हमको करी और उसका हमको खामियाजा आज भुगतना पड़ा। तीसरी चीज मैं कहूंगा, जहां तक वैक्सीनेशन की सवाल है, मैं सरकार की तारीफ भी करूंगा कि सरकार ने पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ द वैक्सीनेशन अपने हाथ में रखा था। वो बिल्कुल सही स्टेप था और ये डॉक्टर पांडे मेरे से एग्री करेंगे कि कल इनके पास 4 आदमी 4 स्टेट के अलग अलग लोग आए कि मेरे को वैक्सीन चाहिए, मेरे को वैक्सीन चाहिए, मेरे को वैक्सीन चाहिए। ये किसको मोबिलाइज करेंगे? सेंटर है, उसको प्रोक्योर करके पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स को दे दे। ये उन्होंने जब कह दिया कि आप अपने आप उसका प्रोक्योर कीजिए, अपने टेंडर फ्लोट कीजिए, वो एक गलत पॉलिसी है। मैं आज फिर कहूंगा कि सरकार को प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में रखना चाहिए। थर्ड चीज आ जाती है, जब हमने देखा कि हमारे को इस महामारी से बचने के लिए जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। और हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कम से कम 70-80 करोड़ की जनता को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अगर 70-80 करोड़ की जनता को वैक्सीन करना पड़ेगा तो वैक्सीनेशन की आपूर्ति कहां से होगी? हमको दूसरी जगह से प्रोक्योरमेंट पहले चालू कर देना चाहिए था। ये नहीं कि इंतजार करते रहते, वो हमने नहीं किया। हम ग्लोबल टेंडर कह रहे हैं कि मंगवा लो। अरे दुनिया के पास तो है ही नहीं, तो क्या मंगवाओगे आप? वो तो हमारी तरफ देख रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। बिकॉज हिंदुस्तान बायोटेक हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर। तो हमारे का यहां पर भी हमारी गलती हुई। अब थर्ड चीज के आप पर आ जाइए। थर्ड वेव के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि ये थर्ड वेव भी आएगी और अक्टूबर नवंबर के अंदर आएगी और ये इस वक्त बच्चों का इफेक्ट करेगी। और अगर बच्चों का इफेक्ट करेगी तो हमको इस वक्त पीसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू चाहिए, नियोनेटल आईसीयू चाहिए, स्टाफ ट्रेंड चाहिए, वैक्सीनेशन। फिर मैं आ रहा हूं दोबारा, वैक्सीनेशन अगर थर्ड वेव से हमको बचना है तो हमको वैक्सीनेशन वार फुटिंग में करना पड़ेगा। और उस वार फुटिंग करने के लिए 1 मिनट लूंगा। वार फुटिंग करने के लिए जब तक हम 1 करोड़ जनता को रोज वैक्सीनेट नहीं करेंगे तभी हम 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मेजोरिटी ला सकते हैं। ये काम सरकार का है और उसके लिए 1 करोड़ को वैक्सीनेट करने के लिए आईएमए ने अपनी ऑफर 4 महीने पहले सरकार को दे दी कि हमारे 3.4 लाख मेंबर हैं, 1700 हमारी ब्रांचें हैं, हम सब जगह आपकी सेवा करने को तैयार हैं, आप हमें वैक्सीन मुहैया करा दीजिए। हम सब कर सकते हैं, हमारे में क्षमता है। नाम ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है और वार फुटिंग के ऊपर। और मैं अनिता जी से बिल्कुल एग्री करता हूं, हमको डिबेट के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं देखनी है, हमें डैमेज कंट्रोल के लिए बैठना है। Fault finding, we are not sitting here. We are sitting only for the damage control. Whatever has happened, forget about that. How we should improve, how we should correct, how we should protect our population. That should be our motto only. बिल्कुल, कैसे चीजों को बेहतर करें, यही हमारा मकसद होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने राय साहब। डॉक्टर अनिल, कई चीजें बताई, बहुत बेहतरीन काम भी गिनाए सरकार के, और जब काम होता है तभी सवाल भी खड़े होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है, डॉक्टर अनिल आपसे पूछना चाहूंगी,
ये आखिर वैक्सीनेटेड किसको बोलते हैं? जिनको पहली डोज लग गई है या फिर जिनको दोनों डोज लग गई है? जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से आप क्या देखते हैं? क्या वैक्सीनेटेड का मतलब पहले तो समझाइए। और अभी तो जो आंकड़े अभी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, अभी बहुत आबादी ऐसी है जो अभी वैक्सीनेट नहीं हुई है। तो जिस तरह से अभी हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, इस तरह से अगर हमारी जो स्पीड है, जो हमारी गति है, वो अगर ऐसी ही रही तो क्या हम लोग जो तीसरी लहर का आगमन होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। और दौसा में आपको बता दूं, राजस्थान के दौसा में 341 बच्चे अभी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो आगे का आने वाला भविष्य किस तरह का है? देखिए, जो आप बोले वैक्सीनेटेड, तो एज पर डॉक्यूमेंटेड जब सेकेंड डोज लग गया और 14 दिन हो गया जी, क्योंकि आपको फुल प्रोटेक्शन जो वैक्सीन की वजह से होना चाहिए, वो सेकेंड डोज के 14 दिन बाद आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट होती है जी। फर्स्ट डोज में भी टू सम एक्सटेंट, फर्स्ट डोज के जब अराउंड 20-24 डेज हो जाते हैं तो कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, पर फिर भी उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। सेकेंड डोज के बाद ही आप वैक्सीनेटेड माने जाएंगे, तो उस हिसाब से तो ये आंकड़ा काफी कम है अगर आप सेकेंड डोज, जो टेक्निकली उसको हम बोलते हैं कि ही और शी इज वैक्सीनेटेड। अब रही बात कि हम कैसे थर्ड वेव के लिए तैयारी करें, देखिए गवर्नमेंट ने जो 2 से 18 साल के बच्चों को अप्रूवल दिया है ट्रायल के लिए, ये थर्ड वेव की तैयारी है। आप ये मान लीजिए, ये एक्सपर्ट मीटिंग ऑलरेडी थर्ड वेव के लिए चल रही है, और ये जो ट्रायल के लिए भी उनको एक डेडलाइन दिया गया है कि आप रिपोर्टिंग से लेकर सारा डॉक्यूमेंट, सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी प्रोफाइल कब तक सबमिट करना है, तो ये बहुत तेजी से होगा। और आप देखेंगे कि ये हम लोग काफी हद तक एंड ऑफ जुलाई तक ये डेटा सबमिट हो जाएगा। तो थर्ड वेव जो एक्सपेक्टेड है अक्टूबर-नवंबर, उसके पहले हम जो 2 to 18 कोई भी कंट्री 12 साल से ऊपर के बच्चों को अभी ट्रायल अप्रूवल भी नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे इसका फ्रूटफुल रिजल्ट जो हम लोगों को एंड ऑफ जून और जुलाई से आने लगेगा। तो तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से ये आपके कमिंग 1 मंथ तक थोड़ी सी क्राइसिस रहेगी, तो इसमें पब्लिक को भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं कृपया वो लोग वॉलंटरली अभी 2 से 3 महीने वो ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए न जाए, बाकी लोगों को उसमें मौका दे। और गवर्नमेंट थोड़ा सा 18 से 44 को अगर क्राइसिस है तो रीलुक करें और उसको डिसीजन में अपना मॉडिफिकेशन ले सकती है। जिनको फर्स्ट डोज लोग गया है वो ले, सेकेंड डोज अगर वो ले लें, पर नया लोग थोड़ा सा 15 से 20 दिन तक डेफर करें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, समय खत्म हो गया है। बहुत सारे सवाल थे जो जानने थे, डॉक्टर अनीता से भी बहुत सारे सवाल थे जो पूछना चाहती थी, लेकिन इस वक्त समय खत्म हो गया है। इसलिए आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ वैक्सीन की किल्लत किस तरह उससे निपटा जाए, कहां पर खामियां आ रही हैं, हमारे तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। और आपके भी ऐसे कई सवाल होंगे जिनका आज जवाब मिल गया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, और जब तक ये खत्म नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक आप सभी कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन कीजिए और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।